Hello, friends. Welcome back to your channel, Brady Classes. And this is the second day of the English pedagogy. And today we are going to discuss learning and equations. This is the two aspect of learning any language, and we are especially discussing here about the English. हम यहाँ पर जो है स्पेशली इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लर्निंग और एक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये दो एस्पेक्ट क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए लर्निंग क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वी कैन से दैट इट इज़ अ set of rule by which we can make the understanding about any language and subject। यानी कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या सब्जेक्ट को सीखने के लिए बहुत सारे सेट ऑफ रूल होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। एक प्रोसेस होती है, कह सकते हैं इस तरीके से कह सकते हैं कि एक इजी प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तक होती है, या कह सकते हैं कि एक लो स्टेज से लेके हायर स्टेज तक रहती है, जहाँ तक हमें चीज़ों को सीखना होता है। तो वो आपकी एक लर्निंग होती है। ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो है, जो नॉलेज आपका होता है जिस क्लास में आप होते हैं, उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हैं तो जो लर्निंग है आपकी वो बढ़ती जाती है। तो वो एक प्रोसेस के तहत ही होता है। अचानक से किसी की लर्निंग हाई या लो नहीं हो सकती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो सेकंड टर्म है एक्वेशंस। तो अगर मैं इसको आपको बताऊं तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई पर्सन अपने एनवायरनमेंट से कोई चीज़ें अडेप्ट करता है या सीखता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट हो, कोई वर्क हो, या कोई कह सकते हैं कि कोई भी स्किल उसने देखकर अगर सीखा है, दैट इज़ एक्वेशंस। एंड वी आर स्पेशली डिस्कसिंग लैंग्वेज एक्वेशंस। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब नेटिव प्लेस में जो पर्सन है, कोई भी वो चीज़ों को सुनता है, वर्ड्स को जोड़ता है, और फिर जो है उन वर्ड्स को एसिमुलेट कर करके या कलेक्ट कर करके उनको जब बोलना स्टार्ट कर देता है। और उसमें क्या होता है कि ग्रामेटिकल रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर बोल रहा है, चाहे वो कह सकते हैं कि पहले क्या होता है कि वो जो है प्रॉपर नहीं बोल पाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसके जो वर्ड्स हैं उनमें जो है प्योरिटी आती जाएगी, और लैंग्वेज जो है उसकी प्रोफिशिएंट होती जाएगी, या कह सकते हैं कि वो फ्लुएंट होती जाएगी। तो एक्वेशंस कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नेटिव प्लेस से बच्चा जब कोई लैंग्वेज सीखता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर लैंग्वेज की बात करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि लैंग्वेज जो है दो टाइप की है। ठीक है, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि टूल्स है एक टाइप का, और जिसके थ्रू हम जो है अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो भी लैंग्वेज है, मैंने बताया था सब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके खुद के सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है ना, जिनको ज्वाइन करके जो है कंबाइन करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज जो है दो तरीके से एक्वायर्ड की जा सकती है। एक्वायर्ड मतलब ग्रहण, मतलब किस तरीके से हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज अडेप्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तो होता है लैंग्वेज लर्निंग, दूसरा होता है लैंग्वेज एक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझिए, लैंग्वेज लर्निंग में क्या होगा कि एक सेट ऑफ रूल होगा, ग्रामर होगी, कुछ कह सकते हैं फॉर्मल रूल होंगे जी, और एक प्रैक्टिस होगी जिसको फॉलो करके हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और दूसरा है लर्निंग एक्वेशंस या लैंग्वेज एक्वेशंस जिसको हम कहेंगे। तो लैंग्वेज एक्वेशंस में मैंने बताया कि अगर एक बच्चा जो है ही इज़ फ्रॉम एनी स्टेट लाइक एज पंजाब, एंड he used to play with the children of UP. So is generally the student, or we can say that the boys belongs to UP can easily learn the language of Punjab, and the Punjabi boy can easily learn Hindi or make the understanding about Hindi, or can use to speak Hindi। क्या होगा कि उनमें जो है भाषा का आदान प्रदान हो जाएगा। एनवायरनमेंट जो है इस तरीके से हो जाएगा कि जो पंजाब स्टेट से जो बच्चे हैं वो जब उनके साथ खेलेंगे, उनमें वर्ड्स यूज़ करेंगे, अपने कहीं ना कहीं उनकी जो नेटिव या मदर टंग है वो यूज़ करेंगे। तो जो उनके साथ जो बच्चे खेल रहे हैं उनमें भी क्या है, क्यूरियोसिटी होगी उन वर्ड्स को सीखने की, और वो धीरे धीरे वो भी यूज़ करने लगेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि पंजाब के जो बच्चे हैं वो हिंदी सीखेंगे धीरे धीरे, और जो यूपी के बच्चे हैं वो धीरे धीरे पंजाबी सीखेंगे, और इसको हम इस प्रोसेस को कहेंगे लैंग्वेज एक्वेशंस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग में क्या क्या होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि लर्निंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, वोकैब होता है, और एक पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है ना, मतलब लर्निंग पहले होती है, फिर कह सकते हैं कि जो सेकेंड लैंग्वेज है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो सेकेंड लैंग्वेज जब भी हम कोई सीखते हैं तो उसके लिए हमें लैंग्वेज लर्निंग एक प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। जैसे
if you are from Hindi medium and you want to learn or speak English, so you have to make the understanding about that language through अ पर्टिकुलर रूल्स, मतलब जो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं उस लैंग्वेज के, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब वो हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। चाहे वो फ्रेंच हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, चाहे संस्कृत हो, उसके सीखने के लिए जो उसके रूल्स हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, तब वो हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसी में सब कुछ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक लर्न प्रोसेस रहती है, ये फॉर्मल सिचुएशन इसमें होगी। फॉर्मल सिचुएशन मतलब ये है कि आपको पहले अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाएंगे, फिर अल्फ़ाबेट्स को आप कंबाइन करेंगे तो वर्ड्स बनेंगे, वर्ड के साथ साथ प्रपोजिशंस सिखाए जाएंगे आपको, फिर आप सेंटेंस ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर ये देखेंगे फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, उसके हिसाब से जो है उसमें आप बुकेब का यूज़ करेंगे, फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि फॉर्मल सिचुएशन है। दूसरा क्या है, फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग रूल्स। जो भी रीडिंग राइटिंग रूल्स है, किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, किस वर्ड में कहाँ एप्रोस्ट्रॉफी यूज़ करना है, किस वर्ड में कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप यूज़ करना है, ये उसके जो कुछ रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर यह कि थियोरेटिकल नॉलेज भी हमें होना चाहिए। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो हमें होना चाहिए। ओके, इसके अलावा है लर्न ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड बुकैब। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि उसमें जो है हमें कुछ रूल्स और जो बुकैब है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। और इसके अलावा क्या है, ये कॉन्शियस एफर्ट है, यानी आप लैंग्वेज जो है जितने कॉन्शियस होकर सीखेंगे, यानी जितना सचेत होकर कह सकते हैं, जितना सीरियस होकर सीखेंगे, उतने जल्दी कोई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। इसमें अगर आप अनकॉन्शियस रहेंगे तो लैंग्वेज लर्निंग नहीं हो सकता। ये लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है। अब हम जरा समझते हैं यहाँ पर लैंग्वेज एक्वेशंस में क्या होता है। तो एक्वेशंस में हमने बताया था कि हम ऐसे इस तरीके से रेफ़र कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं, जो लैंग्वेज है वो नेटिव लैंग्वेज होती है, उनकी मदर टंग होती है, यानी वो जो अपने घर में रह के ही लैंग्वेज को सीखते हैं। और अगर हम लैंग्वेज प्रोसेस की, एक्वेशन की अगर हम बात करें या लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके जो है उसके डेथ तक, मतलब कह सकते हैं कि बर्थ से डेथ तक का जो सफ़र होता है उसमें वो लैंग्वेज को सीखता है, उसके कई स्टेजेस को सीखता है, धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि दे ऑब्जर्व अदर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड दे गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू यूज़ दैट वर्ड। क्या होता है कि अपने माहौल में, जिस नेटिव में भी वो रह रहे हैं, और वो जब उन वर्ड्स को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर आप उनका सेंस के साथ अपने साथ यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, एक सेटअप पैटर्न बन जाता है और वो लैंग्वेज को जो है एक्वायर्ड करने लगते हैं, या कह सकते हैं लैंग्वेज का एक्वेशंस हो जाता है। जैसे मैंने आपको जो है पंजाब और यूपी के बच्चे का एग्जांपल देके समझाया कि जब वो आपस में खेलेंगे तो उनमें क्या होगा कि लैंग्वेज का एक्वेशन होगा। वो जो है पंजाब वाले यूपी की लैंग्वेज सीखेंगे और जो यूपी वाले हैं वो पंजाब की लैंग्वेज को धीरे धीरे एक्वायर्ड कर लेंगे या सीख लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है मैं आपको बता दूं, वन लर्न द लैंग्वेज इन अ फ्री एनवायरनमेंट विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल। यानी इसमें क्या होता है कि हम लैंग्वेज सीखने पर ध्यान देते हैं, या कह सकते हैं फ्री एनवायरनमेंट में हम इसको सीख लेते हैं, यानी जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट है वहाँ से हम इसको अडेप्ट करते हैं, उसमें कोई ग्रामेटिकल रूल का यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, यानी जो आपका एक्वेशन है, एक्वेशन जो है वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब कह सकते हैं कि इसमें कोई सेट ऑफ रूल नहीं होते, जो हमने सुना बस वही हमने बोलना सीख लिया, दैट इज़ अ लैंग्वेज एक्वेशंस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो लैंग्वेज एक्वेशंस क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, जैसी लैंग्वेज में रहेंगे, वो आप इजीली अडेप्ट कर लेंगे। इनफॉर्मल सिचुएशन है, मैंने बताया अभी, इसके लिए कोई सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज पर देखिए इस तरीके से होता है कि एक बच्चा बोल रहा था, साथ में उसके वो खेल रहा था दूसरा बच्चा, तो क्या हुआ कि उसने जो वर्ड बोला उसने सुना, फिर उसको नहीं पता था तो उसने उससे पूछा कि भाई ये क्या होता है, और फिर वो भी बोलने लगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, यानी उसने प्रैक्टिस करी, बार बार बोला, वो वर्ड सीखता गया, एक एक दो दो वर्ड करके, और इस तरीके से लैंग्वेज जो है एक्वायर्ड होती गई, यानी कह सकते हैं लैंग्वेज का एक्वेशंस होता गया। फिर है सब कॉन्शियसनेस प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। इसका मतलब ये है कि सबकॉन्शियस मतलब ये है कि जब वो खेल रहा था तो लैंग्वेज, उसका पर्पज़ नहीं था कि मैं लैंग्वेज सीख जाऊं, उसका पर्पज़ था खेलना। तो कॉन्शियस में था उसका स्पोर्ट्स, और सबकॉन्शियस में वो लैंग्वेज सीख गया। ठीक है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज एक्वेशन है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें जो है हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं रहती है,
सबकॉन्शियसनेस में भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा डज नॉट यूज़ ग्रामेटिकल रूल, इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल यूज़ नहीं होते हैं। फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्पोकन आस्पेक्ट गिव एनवायरमेंट और एक्सपोजर टू चाइल्ड। ओके, इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन पे फोकस होता है, ठीक है ना, और एनवायरमेंट से जो भी उसको मिलता है वो सीख लेता है। ये लैंग्वेज एक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब इस सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जैसा कि मैं हर सेशन में रखता हूं, तो होपफुली आपको पसंद आएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दीजिए, जैसे उनका भी जो है फ़ायदा हो सके। महत्वपूर्ण लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज एक्वेशन स्टैंड्स फॉर। अभी मैंने आपको बताया था लैंग्वेज एक्वेशन स्टैंड्स फॉर। पहला ऑप्शन है यहाँ पर लर्निंग लैंग्वेज विद कॉन्शियस। देखिए कॉन्शियस प्रोसेस किस में होती है, मैंने बताया था कि जब लर्निंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ पर कॉन्शियसनेस की बात होगी, यानी फॉर्मल लर्निंग होगी। यहाँ पर हम लैंग्वेज एक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है लर्निंग लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। तीसरा है लर्निंग लैंग्वेज विद मेथडोलॉजी। एंड द फोर्थ इज फॉर्मल टीचिंग प्रोसेस। देखो फॉर्मल टीचिंग प्रोसेस किस में होगा, लर्निंग लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज लर्निंग विद मेथडोलॉजी यानी सेट ऑफ रूल जो हैं वो भी किस में होंगे, लर्निंग लैंग्वेज में यूज होंगे। यहाँ पर मैं एक्वेशन की बात कर रहे हैं तो देखो विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट को हम कह सकते हैं कि सब कॉन्शियसनेस जो है उससे भी हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं, दैट इज अ लैंग्वेज एक्वेशंस। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू। ये सीटेट सितंबर 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। मदर टंग एंड ट्रांसलेशन, मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको मदर टंग से सीख सकते हैं या ट्रांसलेशन से सीख सकते हैं। दूसरा है यूजिंग टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज पॉसिबल। लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट, ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं जब सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी नेटिव होती है या मदर टंग होती है। जैसे अगर आप हिंदी बोलते हैं वो आपकी मदर टंग हो गई, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी। लेकिन अगर कोई इंग्लिश वाला जो है हिंदी सीखेगा तो इंग्लिश उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हुई और सेकेंड लैंग्वेज क्या हुई, हिंदी हुई। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको ग्रामर उसकी पता होना चाहिए उस लैंग्वेज की, और रूल्स ऑफ लैंग्वेज के लैंग्वेज के क्या रूल्स हैं, किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, ये लैंग्वेज के कुछ फिक्स्ड रूल होते हैं जिसमें कोई रीजन भी नहीं होते, उनको हमें एस्टेस ही अडेप्ट करना होता है, तभी हम उस लैंग्वेज में जो है कह सकते हैं कि फ्लुएंट हो सकते हैं, स्किलफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बात करी गई है द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इट देन इट इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है कि जब भी हम प्रैक्टिस और स्किल्स की बात कर रहे हैं तो ये आपका लर्निंग में होता है। यहाँ पर देखो एक्वेशंस में जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पर एक प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं और लर्निंग की बात कर रहे हैं। द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल प्रैक्टिस इज टू गिवन टू लर्न इट देन इट इज कॉल्ड। तो ये आपका एक्वेशन नहीं है, ना तो एरिडिटेशन है ना रियलाइजेशन है, ये आपका लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर आपसे कहा है यहाँ पर लैंग्वेज एक्वेशंस मीन्स, क्या है इसका मतलब, नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज an unconsciousness process that occur when language is used in real conversation, learning the rule of language, formal way of learning। देखिए लर्निंग एक्वेशंस में मैंने बताया आपको, सबसे पहले तो आप वो ऑप्शन हटा दिया करो जो है ही नहीं। देखिए लर्निंग एक्वेशन की जब भी बात करी जाए तो आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी कि ये इनफॉर्मल होती है, तो ये फॉर्मल लिख रहे हैं तो काट दो। यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं, ये कह रहे हैं कर रहे हैं तो ये काट दो। फिर आपसे कह रहे हैं नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, क्या आपको जब पंजाबी बच्चा वो वहाँ पे यूपी का बच्चा पंजाबी सीख रहा था तो उस नॉलेज का लैंग्वेज था, बिल्कुल नहीं था, मतलब नॉलेज नहीं था उस लैंग्वेज का उसको, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है कि अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि लैंग्वेज जो है रियल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होती है और वहाँ से जो है लैंग्वेज एक्वायर्ड कर ली जाती है, उसको हम लैंग्वेज एक्वेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज अ लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सीखता है, फास्ट मतलब तेजी से सीखता है, इंस्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा तेज सीखता है, ऑल इंक्लूसिव मतलब कह सकते हैं कि सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए लैंग्वेज जो है
लर्निंग अ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यानी देखो जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, नेटिव है, आप बोल लेते हैं, मदर टंग है आपकी। तो सेकेंड लैंग्वेज जब भी सीखते हैं आप तो सेट ऑफ रूल की ज़रूरत पड़ती है। यानी पहले आप देखो अल्फ़ाबेट्स के भी अबाउट अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, फिर वर्ड्स सीखते हो, फिर उनके प्रोनाउंसिएशन सीखते हो, फिर ग्रामर सीखते हो, बहुत सारे मेटाफोर्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेट ऑफ रूल्स है, कॉम्प्रिहेंशंस है, लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं। उन सारी चीज़ों को सीखते हैं, फिर जाके उस लैंग्वेज को आप जो है उसकी लर्निंग बना पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं। तो कह सकते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। यानी जो लर्निंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं बर्थ से डेथ तक चलता रहता है। हम जितनी चाहे लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो है हम उस लैंग्वेज को परफेक्टली सीख सकते हैं। ऐसा शॉर्ट नहीं हो सकता कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इफ इज द स्टेटमेंट ऑफ। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि जो लैंग्वेज है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बीइंग का। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है ग्लीसन ने। ओके, ग्लीसन ने दिया था ये, इनका फुल नेम था H.A. ग्लीसन। ओके, इन्होंने बताया था कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. This is the last question of this session. Language acquisition is the memorization and use to necessary vocabulary. तो देखिए vocab का यूज़ तो करते नहीं है, ये तो गलत है। Involve a systematic approach to analysis and comprehension of the grammar. grammar और vocab का यूज़ हो गया, गलत है, language acquisition में ऐसा होता नहीं है। Refers to the process of learning a native or a second language because of the innate। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम 7 नंबर पे, लैंग्वेज एक्विजिशन इज द मेमोराइजिंग यूज टू नेसेसरी बुकैब। तो बुकैब आ गया तो गलत हो गया, ये यहाँ हो ही नहीं सकता है। फिर दूसरा आपसे कहा है इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजिंग वोकेबलरी। तो देखिए वोकैब और ग्रामर का बिल्कुल यूज नहीं होता है। इसके बाद है रेफर्स टू द प्रोसेस of learning a native or a second language because of the innate capacity of the human being, a human brain. And the fourth one is a technique intended to simulate or the environment in which the children learn their native language। तो यहाँ पर देखिए नेटिव लैंग्वेज तो वैसे भी सीख जाता है, लैंग्वेज एक्वेशन की बात हो रही, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मतलब नेटिव लैंग्वेज तो है ही खुद की, जो सीखेगा सेकेंड लैंग्वेज भी सीख सकता है, जैसे मैंने आपको पंजाब और यूपी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था। ओके, तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सेशन था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे जो है आपको मैं और सारे इंपॉर्टेंट सेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच।